इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉस्ट। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ हेयर रिमूवल और हेयर डिडक्शन के बारे में। और दोनों ही बोलते हैं कि जैसे अगर हेयर रिमूवल है ना, तो वो तो ये है कि जिसने 1 से 2 सीटिंग ली या 3 ली, लाइट हेयर्स होते हैं और ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, उनकी तो हेयर रिमूव हो जाते हैं। और डिडक्शन के बारे में ये है कि जिनकी सीटिंग्स लेनी पड़ती हैं, जैसे आपने 10 से 15 सीटिंग्स ली और उसके बाद आपकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम हो गई, तो फिर उसको मेंटेनेंस के लिए आपको साल में जैसे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जाना पड़ता है। तो इसी के बारे में मैं आपको पूरी इस वीडियो में डिटेल देने वाली हूँ। आप बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा और हम साथ साथ दुनिया को भी देखेंगे और आपके साथ बातें भी करेंगे और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने वाली हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं और जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हुआ है वो भी देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले न्यूली व्यूवर्स को वेलकम है और साथ में रिक्वेस्ट है कि अगर उनको वीडियो अच्छी लगे तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि लड़कियां और लड़के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि सिर्फ लड़कों को ही दाढ़ी नहीं आती, ये लड़कियों में भी आजकल प्रॉब्लम्स है। और वो जब इस तरह की लड़कियों को देखते हैं तो उनके रिश्ते में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या वैसे भी कॉलेज गर्ल जो लड़कियाँ हैं वो इस चीज़ से शर्मिंदा रहती हैं। तो ये चीज़ अब इतनी कॉमन हो गई है कि ये हर तीसरी चौथी लड़की में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। बस ये होता है कि किसी की ग्रोथ कम है, किसी की ग्रोथ ज़्यादा है, किसी के लाइट हेयर्स हैं, किसी के डार्क हेयर्स हैं। तो इस चीज़ से आप कभी भी मत घबराएं, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और मैंने पर्सनली इसका एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। मेरा जो टाइम है ये 6 to 7 ईयर एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली मैं नहीं करवाया। मुझे जब भी करवाना पड़ा है मैंने 6 मंथ या 7 मंथ के बाद करवाया है, क्योंकि मेरे जो हेयर्स की ग्रोथ है वो एक तो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आते और सेकेंडली इतने ज़्यादा हार्ड बाल नहीं होते। थोड़ा सा फेशियल हेयर से ज़्यादा टाइट हैं बाल और सख्त हार्ड बाल होते हैं। तो इस वजह से जो मेरा तकरीबन टाइम है वो 6 मंथ गुजर जाता है। और 6 मंथ के बाद मैं एक दफ़ा लेज़र करवा लेती हूँ और उसके दोबारा बाद में अगर मैं प्लग यूज़ करूँ या थ्रेड। और ये मेरी बाकी बहनें भी सुन लें, अगर उनके बाल फेशियल हेयर जैसे नहीं हैं, लाइक शेव जैसे शेव आती है जेंट्स को उस तरीके से मिलते जुलते बाल है, तो वो कभी भी प्लग या थ्रेड यूज़ ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़ाहिर सी बात है जब हेयर्स आते हैं तो उनको प्लग आराम से लेडीज़ कर लेती हैं या थ्रेडिंग यूज़ कर लेती हैं। तो जब आप थ्रेडिंग या प्लग करती हैं तो आपका वहीं पे ब्लड सर्कुलेट होता है और वहीं पे ब्लड सर्कुलेट होने के बाद 3 से 4 बाल नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम एक दफ़ा थ्रेडिंग या प्लग कर लें और नेक्स्ट मंथ हमारे उससे ज़्यादा डबल बाल हो जाते हैं, हम दोबारा से थ्रेड करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाती है और पूरा का पूरा फेस जो है वो जैसे जेंट्स के दाढ़ी आती है वैसे आना शुरू हो जाता है। तो मेरी बहनें इस बात पे बिलीव रखें कि अगर आप लेज़र करवाती हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे तो खैर इस तरह की किसी भी चीज़ के ये आप 100% श्योर नहीं कह सकते कि आपको बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहरहाल मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे अब तक कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। और मैंने तकरीबन 6 मंथ बाद तो मसली करवाई है। और उसके साथ ये हो जाता है कि आपको सेशन लेने पड़ते हैं, यानी आपकी सिटिंग्स होती हैं। आप सिटिंग्स को रेगुलर 3 मंथ बाद भी ले सकते हैं, 4 के बाद भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और कितने टाइट बाल आते हैं कि आपको जल्दी करवानी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आपकी हेयर की ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है तो आप साल में उसको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा उसकी सिटिंग्स ज़रूर ले लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप दोबारा से थ्रेडिंग या वैक्सिंग वगैरह करने से आपके बाल नहीं आएंगे। जी, तो व्यूअर्स अब बात कर लीजिए इसकी कॉस्ट की। तो इसकी कॉस्ट जो है वो 5 to 6,000 के नियर अबाउट होती है। वैसे अपने शहर का आप लोगों को ज़्यादा इल्म होगा कि वहाँ किस तरह के डॉक्टर्स हैं और वहाँ पे क्या चार्जेस चलते हैं। लेकिन जैसे मैं फैसलाबाद से करवाती हूँ तो वहाँ पे लाइक इस सीन एरिए का जो प्राइस होती हैं वो 5 to 6,000 के बीच में होती हैं। और अगर साथ में अपर लिप भी करवाए जाएँ तो 2,000 इसका मज़ीद इंक्लूड हो जाता है। और अब मैं आपको इसकी केयर बता देती हूँ कि इसके बाद में आपको केयर क्या करनी है। इसकी केयर ये है कि आपने जिस दिन लेज़र करवानी है उस दिन फ़ौरन से आपने चूल्हे के सामने नहीं जाना। यानी ये नहीं है कि आपने लेज़र करवा ली है और आप फ़ौरन से ही आके घर में हांडी रोटी शुरू कर दी है। तो इस चीज़ की आप लोगों ने केयर करनी है और अपने फेस को जो है वो थोड़ा कूल इफ़ेक्ट देना है। लाइक आप आके घर में आइसिंग कर लें। वैसे वहाँ पे भी आपको 2 से 3 मिनट की आइसिंग करवा दी जाती है, लेकिन फिर भी आपने आके मज़ीद आइसिंग घर में ज़रूर करनी है।
और अब बात कर ली जाए कि इसकी जो है वो पीसीओज़ की वजह से ये हेयर्स का प्रॉब्लम शुरू होता है, तो पीसीओज़ को जो कम कैसे किया जा सकता है। वैसे तो आप इसकी मेडिसिन भी यूज़ करते ही होंगे, लेकिन आपको मैं आज एक रेमेडी बता देती हूँ। अगर वो आप रेमेडी यूज़ कर लें तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपने मेथी दाना सुना होगा, यूज़ भी किया होगा और अमूमन सबके घरों में मौजूद भी होता है। मेथी दाना ले लें और उसमें कलवंजी डाल लें। डेली आप उसको निहार मुँह, अगर तो आप इसी तरह उसको जैसे फक्की कहते हैं, वो अगर फक्की की सूरत में आप ले सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इस तरह नहीं ले सकते तो मेरी बहनें, आप उसको भिगो के रात ओवरनाइट रख दें और उसका जो पानी होगा वो पी लें। उससे आपको पीसीओएस के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप दूसरे यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखते हैं तो उसमें भी बताया जाता होगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि केयर कोई नहीं बताता। बाकी तकरीबन हेयर लेज़र पे तो खैर मोस्टली वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन मैं आपको साथ में केयर इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, जिन चीज़ों का मुझे बेनिफिट मिला है, आपको भी उन्हीं चीज़ों का बेनिफिट मिले। तो प्लीज़ आप इसी तरह अपनी लेज़र अगर करवाते हैं तो इन चीज़ों की केयर करें। और बेस्ट से बेस्ट तो ये है कि आप अगर लाइट हेयर हैं, अगर आपकी ग्रोथ इतनी नहीं है, अगर आपके फेशियल्स हेयर हैं, तो आप केयर करें, आप लेज़र से दूर रहें। उसकी बजाय आप ब्लीच भी बल्कि बहुत कम करें। ब्लीच से भी आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है, ये भी आप एक्सपीरियंस करके देख लें। जब आप ब्लीच करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं हेयर्स और बाल लेंथी हो जाते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स करिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगी।